बीसीसीआई के वर्तमान सचिव और एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष यानी जय शाह अब आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। वो निर्विरोध निर्वाचित हुए, यानी कि उनके अगेंस्ट कोई भी प्रत्याशी ने अपनी उम्मीदवारी नहीं जाहिर की और सभी देशों ने मिलकर उनको निर्विरोध इस पद के लिए चुन लिया। अब बड़ी बात यह है कि आईसीसी ने जिस अध्यक्ष को चुना है वो रिप्लेस किसे कर रहा है? वो रिप्लेस कर रहे हैं न्यूजीलैंड के पूर्व वकील, यहां गौर से सुनिएगा, पूर्व वकील ग्रेग बाकले को। अब यहां बड़ी बात ये आ जाती है कि मैं वकील पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, तो ये जानना जरूरी है कि अक्सर जय शाह के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके सवाल उठता रहता है इंडिया में, खासतौर से कि जिनका क्रिकेट से कोई नाता नहीं, जिन्हें क्रिकेट कभी खेला नहीं, वो इतने बड़े पोस्ट यानी बीसीसीआई में सेक्रेटरी का पोस्ट कैसे होल्ड कर सकते हैं। अब उन लोगों को यह जान लेना चाहिए कि अभी मौजूदा समय में आईसीसी का जो अध्यक्ष है ग्रेग बाकले, वो एक पेशे से वकील हैं। उनका भी क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो पिछले 4 सालों से आईसीसी के अध्यक्ष पद को आगे बढ़ा रहे हैं, अध्यक्ष हैं। 2020 से लेके अब तक वो 2 बार 2 टर्म यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आईसीसी का नियम कहता है कि कोई भी प्रत्याशी या कोई भी व्यक्ति 3 बार ही आईसीसी का अध्यक्ष रह सकता है, 3 टर्म यानी 2-2 साल के 3 पद। अब बाकले ने जब तीसरे टर्म की बात आई तो उन्होंने अपना नाम पीछे खींच लिया। उन्होंने बताया कि इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। तो उस पोस्ट के लिए एकमात्र उम्मीदवार जो आगे आया वो थे जय शाह, जिन्हें आईसीसी के अध्यक्ष पद के लिए जो 16 वोटिंग करने वाली कंट्रीज होती है, उनमें से 14 कंट्रीज ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि हम इनके विरोध में अपने किसी प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे, यानी जय शाह निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए। आईसीसी ने कहा था कि अगर किसी को अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करना है तो वो 27 अगस्त तक आवेदन कर सकता है, लेकिन किसी और ने जय शाह को छोड़ के इस पद के लिए आवेदन नहीं किया, तो जय शाह निर्विरोध ही इस पद के लिए आगे बढ़ गए और उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। 30 नवंबर 2024 अंतिम तारीख थी वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल की, यानी जय शाह 1 दिसंबर से पूर्ण अध्यक्ष के तौर पे अपनी सेवाएं शुरू कर देंगे और वो आईसीसी के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। आईसीसी के नए अध्यक्ष के लिए जय शाह को सबसे योग्य उम्मीदवार माना जा रहा था। शायद यही वजह थी कि किसी कंट्री ने जय शाह का विरोध नहीं किया और वो आज अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए, जो 1 दिसंबर से अपनी सेवाएं शुरू कर देंगे एक अध्यक्ष के पद के तौर पे। इसके पीछे एक और बड़ी वजह मानी जाती है और वो है जय शाह की स्ट्रेटजी। जय शाह वर्तमान समय में आईसीसी में एक पोस्ट भी होल्ड करते हैं। जय शाह के पास इस समय वित्त और वाणिज्य मामलों के उप समिति का प्रमुख पद भी है, यानी कि वो इस समय मौजूदा समय में आईसीसी के वित्त और वाणिज्यिक मामलों के उप समिति के प्रमुख भी हैं। शायद यही वजह रही कि जय शाह को आईसीसी में सभी देशों ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो सबसे ज्यादा आईसीसी की कमाई हुई है, जो बढ़ोतरी हुई है, उसमें जय शाह का रोल सबसे बड़ा माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात एक और निकल के जो आई वो ये कि जय शाह अब तक आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले प्रत्याशी बन गए हैं। जय शाह की वर्तमान में उम्र केवल 35 साल है और वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको उन लोगों का भी नाम बता देता हूं, उन भारतीय का नाम जो अब तक इस पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सबसे पहले भारतीय थे जगमोहन डालमिया। ये वही डालमिया हैं जिनको लेके कहा जाता है कि आईसीसी में सबसे ज्यादा पैसा लाने वाला अगर कोई एक आदमी था तो वो जगमोहन डालमिया थे, जिन्होंने आईसीसी को बताया कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं। उनका कार्यकाल रहा 1997 से 2000 तक। बाद में जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के भी अध्यक्ष बने।
दूसरे व्यक्ति थे भारत के पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार। उनका कार्यकाल था 2010 से लेके 2012 तक। आप याद करिए 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल, जब महेंद्र सिंह धोनी ने 50 ओवरों के वर्ल्ड कप का कप उठाया था, तो उन्हें वो कप दिया था आईसीसी के उस समय के तत्कालिक अध्यक्ष शरद पवार। नंबर 3 पे हैं एन श्रीनिवासन, जिनका कार्यकाल 2014 से 2015 तक रहा। उसके बाद नाम आता है शशांक मनोहर का, जिन्होंने 2015 से लेके 2020 तक आईसीसी के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दी। अब जैसा 5वें भारतीय बन गए हैं जो आईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे।